नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो उसी सीरीज़ में मेरी वीडियो बेस्ड है आज RS अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 9C, जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर से रिलेटेड है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के मैं आज आपको 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक बात और बीच में कहना चाहूँगा, जो बच्चे हमारी वीडियो को आज पहली बार देखने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आपकी अपकमिंग वीडियोस हैं, आपकी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए आपके मन में जो भी सुझाव हैं, जो भी सजेशन हैं, और वो उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में टाइप करके जाना। बिना किसी भी सजेशन के मत जाना। कोशिश करना कि कोई भी जो मेरे लिए इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, उस चीज़ को मुझे बता दो जिससे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। 9C में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ़ 9 इज़ एडिड टू ए सर्टेन नंबर द रिज़ल्ट इज़ 36। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम 9 को किसी सर्टेन नंबर में प्लस करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट 36 आता है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि वो जो सर्टेन नंबर है, जिस सर्टेन नंबर के बारे में बात करने के लिए हमारे से कहा गया है, वो सर्टेन नंबर आपके लिए है क्या। तो यहाँ पर आपको सर्टेन नंबर के लिए कुछ ना कुछ एक नंबर आपको अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको टेम्पररी एक हैबिट की तरह यूज़ करना है, उसका नाम है आपका लेट द नंबर बी एक्स। मतलब हमें नहीं पता कि हम किस कैलकुलेशन को किस नंबर के साथ सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर कुछ भी एक नंबर x मान लेते हैं और इस x के अकॉर्डिंग हम अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख रखा है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उस चीज़ से। तो बुक में से मैं आपको रीड करके बताता हूँ। क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, कोई चेंज मत करना। क्या कहा गया आपसे? 9 इज़ एडिड। 9 का मतलब 9, इज़ एडिड का मतलब प्लस, एडिड टू ए सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर का मतलब है जो भी नंबर, हम जिस नंबर को अपना बेस आउट नंबर मानकर कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, अगर 9 को हम उस सर्टेन नंबर में प्लस कर देते हैं तो रिजल्ट जो है हमारा 36 आता है। रिजल्ट का मतलब इक्वल के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 36 आएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिक है, एक कॉम्प्लीमेंट है कि किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद x को अकेला छोड़ते हैं, 36। ये जो 9 है आपका, इसके साथ कौन सा साइन है हमारे पास? प्लस का। क्यों? जिस भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वहां पर हम क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। तो ये प्लस का साइन जब आपका दूसरी साइड जाएगा तो ये किस साइन में जाएगा? माइनस के साथ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आएगी? 27 आंसर आएगा आपका। तो ये जो पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन नंबर है आपका, इफ़ 9 इज़ एडिड टू ए सर्टेन नंबर, कि 9 को अगर हम किसी सर्टेन नंबर में प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमारा 36 आता है। सही कह रहा है कि जो हमारा आंसर 27 आया, अगर हम इसमें 9 को प्लस कर देते हैं तो आंसर 36 ही तो आएगा। तो वो यही तो चीज़ कह रहा है कि 9 इज़ एडिड टू अ सर्टेन नंबर, कि 9 को अगर किसी नंबर में प्लस कर दिया जाता है तो उसका जो आंसर है वो 36 आता है। तो हमने वहाँ पर लेट द नंबर x मान लिया और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझते चलना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। सबसे पहले तो मैंने आपसे हैबिट बनाने के लिए कहा, क्या कहा था अभी? लेट द नंबर इज इक्वल टू x के लिए कहा था। उसके बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन जिस तरीके से कहा जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से करना। क्या कहा आपसे? 11 इज सब्ट्रैक्ट, यानी कि 11 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, 11 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से? 4 टाइम ए नंबर। 4 टाइम का मतलब 4, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, ए नंबर का मतलब x, और रिजल्ट जो है आपका 89 है। बिल्कुल क्वेश्चन में जिस तरीके से कह रहा है आपको उसी तरीके से लिखना है, उसी तरीके से उसको पढ़ना है। यहाँ पर आपसे क्या चीज़ कही गई थी? आपसे कहा गया था 11 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम ए नंबर, रिजल्ट 89। यही तो होता है। अब उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 11 के 11 सेम, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा फ्रॉम 4 इंटू एक्स का मतलब होता है 4x इज इक्वल टू 89। आप इस फ्रॉम को पहले चेंज करो, उधर मत लेके जाना, इस फ्रॉम को चेंज करो, क्योंकि फ्रॉम का मतलब पहले वाली चीज़ बाद में आ जाती है, बाद वाली चीज़ पहले, और बीच में क्या आता है? माइनस, और इज इक्वल टू आएगा आपका 89।
ये चीज़ समझ में आ गई आप सबको कैसे सॉल्व करी। उसके बाद 4x इज इक्वल टू 89, माइनस के 11 जब आपके साइड चेंज करेंगे तो किस साइन में जाएंगे, प्लस के 11 में, 89 प्लस 11, 4x इज इक्वल टू जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 100 आएगा। उसके बाद आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे, 100 को सेम 4 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाने के बाद कहाँ जाता है, डिवाइड में, और डिवाइड में जाने के बाद जब ये कटेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 25 आएगा। क्वेश्चन तो आपके 1 से लेकर 5 तक के हैं, लेकिन उसके बीच में मुझे आपको 2-3 चीज़ें बतानी है, एक बार वो समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पर कुछ इक्वल के साइन दिखा रखे हैं, एक बार अगर आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन इस चीज़ को अपने कॉपी में या फिर रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान रखना जब भी कोई चीज़ प्लस में होती है तो वो कन्वर्ट होने के बाद जब आप उसे इक्वल के राइट साइड में सेंड करोगे तो वो माइनस में जाती है, अगर वो चीज़ माइनस में है तो वो प्लस में जाती है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाती है, अगर वो डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में जाती है। लेकिन माइनस और प्लस का तो समझ में आ जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाना, डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाना, ये चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती। तो ये चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो पोर्शन है आपका ये इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग है, थर्ड वाली लाइन के, यहाँ पर 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है। जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर हम ये मानते हैं कि वहाँ पर दोनों नंबरों के बीच में, दोनों चीज़ों के बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो जब मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरी साइड जानी है, देखो ये दूसरी साइड जाने का मतलब होता है डिवाइड में जाना, जब ये दूसरी साइड जानी है तो ये कहाँ पे जाएगी, डिवाइड में जाएगी। लेकिन डिवाइड का मतलब हम मैथ्स में जितने जितने आप क्लासेस के लेवल बढ़ते जाएंगे उसका मतलब हो जाता है कि आप उसे फ्रैक्शन की तरह लिखेंगे। जो नंबर मल्टीप्लाई में है ये ऊपर माना जाता है, उल्टे हाथ की तरफ ऊपर माना जाता है, तो वही नंबर आपका दूसरी साइड जाने के बाद नीचे आ जाता है। ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। हम हर चीज़ का उल्टा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो 4 है इधर ऊपर की साइड है, दूसरी साइड जब ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब है ये डिवाइड वाली फॉर्मेशन, जो ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में कन्वर्जन हुआ है, ये इस चीज़ में जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आप सबको, किस तरीके से हम सब साइन चेंज करते हैं, किस तरीके से इनकी वैल्यू को रखा जाता है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन बोर्ड पर हो रहा है, आप सबने देख भी लिया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 रीड करो। फाइंड ए नंबर, कि हमें एक नंबर फाइंड करना है, विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई 5, अगर हम उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो इंक्रीज होकर वो 80 बन जाता है। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। आपसे कहा कि जो एक नंबर है अगर हम उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इंक्रीज होकर यानी कि बढ़ने के बाद कहाँ तक पहुँच जाता है, आपका 80 तक पहुँच जाता है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें x इंटू 5 इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80। मैंने अभी वहाँ पर जो कुछ साइन लिख रखे थे आप सबने शायद नोट डाउन करे या नहीं करे, जिन्होंने कर लिए वो देख के बताओ, जिन्होंने नहीं करे वो वीडियो बैक करके एक बार चेक करके बताओ। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है क्या वो दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड में आती है? और डिवाइड वाली बात के लिए मैंने ये कहा था आपसे कि डिवाइड का साइन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने उस चीज़ को उसके नीचे शो करा दिया, अपने वाले नंबर के नीचे शो करा दिया, तो इसका मतलब यही माना जाता है कि वो उस जगह पर आने के बाद भी डिवाइड वाले पोर्शन में ही है। अब उसके बाद यहाँ पर आप इसे कट कर देना और आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 16। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो कितना है, x इज इक्वल टू 16। समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन नंबर 3 हम सब कैसे सॉल्व किया। अब बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन 4 रीड करो। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कि मतलब 3 लगातार नंबरों का जो सम है वो कितना है, 114 है। हमें बताना है कि वो तीनों नंबर है क्या। अब तक तो हम यहाँ पर केवल एक ही नंबर मान रहे थे, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब हमें 3 नंबर मानने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, पैनिक मत होना। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, थर्ड नंबर इज इक्वल टू। सबसे पहली चीज़ तो x मानोगे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। कंटिन्यू नंबर, अगर 3 लगातार नंबर लिए जाएं तो 6, 7 और 8 होते हैं, 10, 11 और 12 होते हैं। कुछ भी हो सकते हैं 3 लगातार नंबर, 10, 11, 12,
10, 11, 12 के बाद आ जाता है 21, 22, 23, कोई सी भी 3 काउंटिंग नंबर ले लो। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 10 को हम x मानते हैं तो 10 से 11 पर जाने के लिए एक आगे बढ़ाते हैं, 1 प्लस करते हैं। अगर 10 से 11 पे जाना है तो 1 प्लस करा जाएगा, तो क्या इसमें 1 प्लस करा जाएगा यहाँ पर x प्लस 1। और उसी तरीके से 10 से 12 तक जाने के लिए क्या हम यहाँ पर x प्लस 2 करेंगे। मान लेते हैं हमारे x की वैल्यू 7 आई, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 7 आई, तो 7 से अगला नंबर उसमें 1 प्लस करके 8 आएगा, और 8 से अगला नंबर 1 प्लस यानी कि 7 में 2 प्लस करके यहाँ पे 9 आएगा। इसी तरीके से तो ये काउंटिंग वाले क्वेश्चन सोल्व करना है। बताओ ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या, कि जो हमने ये तीनों नंबर अपनी तरफ से माने हैं, इनकी जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप नंबर रखना सीख गए क्या, कि पहला नंबर आपका x आएगा, दूसरा नंबर आपका x प्लस 1 आएगा, और तीसरा नंबर आपका x प्लस 2 आएगा। ये बताओ ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई क्या। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सी बार क्या होते हैं, बुक्स वाला भी ये सोच के देता है कि अगर कंटिन्यूअस सारे के सारे हल्के क्वेश्चन दे दिए तो स्टूडेंट सीख नहीं पाएंगे, तो वो कुछ क्वेश्चन इस तरह का डाल देते हैं टिपिकली, जिसमें थोड़ा सा माइंड का यूज़ हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, इन तीनों नंबर को सम करना है। सम करने का मतलब है पहला नंबर प्लस, दूसरा नंबर प्लस, तीसरा नंबर, और तीनों का जो सम है वो आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 114 आपको यहाँ पर सम दे रखा है। आप लिखेंगे 114। अब इसको सॉल्व करते हैं। x, x और x तीनों का जब आप प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 3x आएगा। 1 और 2 आपके कितने हो गए 3, और इज इक्वल टू 114। ये चीज़ समझ में आ गई आप सबको कैसे करी। उसके बाद इस +3 को आप उधर सेंड करो, 3x इज इक्वल टू 114। +3 को जब आप उधर भेजोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, -3 में कन्वर्ट होगा। उसके बाद 3x इज इक्वल टू, इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे तो 111 बचता है। 111 बचने के बाद आप x इज इक्वल टू 111/3 इसको कट कर दो, यहाँ पर आएगा आंसर 37। पहले ये चीज़ बताओ, वैल्यू रखना, नंबर डिफाइन करने, उसके बाद ये सारी वैल्यूएशन करना आप सबको समझ में आ गया। किस तरीके से हमने इन चीज़ों को सॉल्व किया, कैसे कैसे अपने नंबर बनाए, किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करके इसको यहाँ तक लेके आए। अब उसके बाद बस आपको एक छोटा सा वर्क करना है, और वो वर्क है आपका जो आपकी x की वैल्यू आई है। तो अगर हम ऊपर केवल एक चीज़ मानते हैं तो जो x की वैल्यू आती है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। लेकिन अगर हम ऊपर एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर 2 मानते, जैसे यहाँ पर 4 मानते, तो जितनी भी ज़्यादा चीज़ मानेंगे हमें उतनी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके दिखानी पड़ेगी। कभी भी आंसर यहाँ मत छोड़ना, वरना पूरा क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। पूरा नहीं होगा तो हाफ मार्क्स आपके जरूर कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर है आपका, सबसे पहले तो यहाँ लिखो फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है आपका x, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 37। बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड नंबर क्या है आपका x प्लस 1। x प्लस 1 का मतलब है आपका 37 + 1 इज इक्वल टू 38। ये चीज़ समझ में आ गई। और तीसरा नंबर यानी कि थर्ड नंबर क्या है आपका, थर्ड नंबर है आपका x प्लस 2। x प्लस 2 का मतलब x की जगह पर तो 37 आएगा, 37 + 2 करके क्या आएगा आपका 39। तो नंबर आपके क्या क्या आएंगे, एक तो 37, कोमा लगाने के बाद 38, और कोमा लगाने के बाद 39। चेक करो आपके तीनों नंबर कंटिन्यूअस मतलब लगातार नंबर फाइंड हो गए क्या, कि जो हमने पहले कैलकुलेशन से स्टार्ट करना शुरू करा था x प्लस 1 और x प्लस 2, तीनों नंबर इस तरीके से फाइंड करने के बाद आपके तीनों नंबर कंटिन्यूअस आ गए क्या, और सॉल्यूशन आप सबको समझ में आ गया क्या। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सब एक बार चेक कर लो, ध्यान से समझ लो। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5, फिर मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा। समझ में आ गया आप सबको। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको कहा गया व्हेन राजू मल्टीप्लाई ए सर्टेन नंबर बाय 17, कि अगर हम किसी सर्टेन नंबर को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें ऐड 4 टू द प्रोडक्ट, और जो हमारा प्रोडक्ट करके आंसर आता है और उसमें अगर हम 4 प्लस कर देते हैं तो हमें क्या गेन होता है 225। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द नंबर, बिल्कुल वही हैबिट रखनी है आपको, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। आपसे क्या कहा गया, व्हेन वी मल्टीप्लाई 17, अगर हम अपने किसी भी नंबर में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड 4 और उसमें 4 प्लस कर देते हैं, प्लस करके क्या लिखना है 4 लिखना है, ही गेट्स 225। तो हमें जो है 225 गेन हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 17 इंटू एक्स है इसको कैसे लिख लेंगे, 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 225। अब आपका ये जो प्लस 4 है ये उधर जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 17x इज इक्वल टू 225, इस प्लस 4 को उधर लेके जाओगे तो -4 और 17x इज इक्वल टू 221 आएगा आपका आंसर। और उसके बाद x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, 221, ये 17 इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाने के बाद किस चीज़ में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, फिर आप इसको डिवाइड कर दो, 17 1 17, 5 51, 17 3 51, तो जो आपका आंसर है वो क्या है 13 है। तो मतलब बुक्स ने हमें क्या कहा कि जो हमारा एक आंसर नंबर है 13, अगर हम उसमें 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें 4 प्लस कर देते हैं तो हम कहाँ तक रीच हो सकते हैं, कहाँ तक रीड पहुँच जाएंगे, 225 तक पहुँच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे जिस क्लास में आप हो आप बेनिफिट ले पा रहे हो, बिल्कुल आप ही की तरह से आपके ही फ्रेंड, आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। और जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी जो अपकमिंग क्लासेस वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक आ सके। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।